नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं। देखिए 8वीं तक की कक्षाएं अब जून के आखिर तक नहीं खुलेंगी। आप ये देख पा रहे हैं 8वीं की कक्षाएं जो हैं वो 8वीं की पूरे जून तक नहीं खुलेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 8वीं की कक्षाएं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 8 तक की कक्षाएं वो जुलाई में ही खुलेंगी। कोरोना के संक्रमण के कारण जून में हो सकती हैं 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। ये भी निकल के आ रही हैं क्योंकि यूपी की परीक्षाएं भी टल चुकी हैं जो 8 मई से होंगी। इसी प्रकार से एमपी की बोर्ड परीक्षाएं भी टलेंगी और हो सकता है वो परीक्षाएं जून में हों। जो उसके लिए जो आदेश हैं आगामी आदेश तक बंद रहेंगे हॉस्टल। जो हॉस्टल जहां पर बच्चे रह करके अध्ययन करते हैं तो हॉस्टल भी अभी बंद रहेंगे। मिडिल स्कूल 2 माह के लिए बंद हैं। देखिए परमार के मुताबिक 1 से 8वीं तक के स्कूलों को 15 जून तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग की ओर से जल्द आदेश जारी कर दिया जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड की प्री परीक्षाएं हैं उनका सेट ले लिया है। आंसर शीट और पेपर बच्चों को स्कूल से मिल चुके हैं। अब ये घर पर अपने घर पर ही करेंगे। आप देखिए प्रदेश में सोमवार को 9वीं और 11वीं क्लास की वार्षिक परीक्षाओं के साथ 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षा शुरू हो गई, लेकिन कोरोना के कारण आंसर शीट कलेक्ट की और स्टूडेंट अपने घर पर परीक्षा देंगे और फिर 1 हफ्ते में से सॉल्व करके उसकी आंसर शीट स्कूल में जमा कराएंगे। छात्रों ने अपने अपने स्कूलों से स्टूडेंट प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 6 पेपर और 6 आंसर शीट हर बच्चे ने ली है। कक्षा 10 के 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 सब्जेक्ट की आंसर शीट उन्होंने ले ली है, 6 पेपर ले लिए हैं और उन्हें वो क्या घर पे सॉल्व करेंगे। आगे अगली खबर निकल के आती है मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं शिक्षक। कोरोना महामारी का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी स्कूल 13 महीने से बंद हैं। शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों की पढ़ाई न रोके इसके लिए कोई ठोस योजना पर कार्रवाई न कर उल्टा शिक्षकों को ही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे में आरोप मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के योगेंद्र दुबे एवं अवधेश तिवारी ने लगाए हैं। उनका आरोप है कि विभाग द्वारा युक्तियुक्तकरण योजना का भय क्यों दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आगे देखिए कार्य क्षेत्र में जा रहे कर्मियों को न रोका जाए। मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी और कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के अध्यक्ष रॉबर्ट मार्टिन का कहना है लॉकडाउन में जो कर्मचारी शासकीय अथवा प्राइवेट कार्य क्षेत्रों में जाते हैं उनसे दुर्व्यवहार कर उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए। आगे इसी में है बिजली कर्मचारियों को मिले महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन के पीएन नामदेव एवं पावर ट्रांसमिशन कर्मचारी जनता यूनियन के प्रांतीय अध्यक्ष मोहन अग्रवाल ने मुख्यमंत्री से बिजली कर्मचारियों को जुलाई 2019 से 2020 तक वार्षिक वेतन वृद्धि का आदेश जल्द जारी करने की मांग की है। अगली खबर है सबसे बड़ी खबर है 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं टलेंगी, जून में होने की संभावना। यानी ये मई में भी ना होकर के ये कब होंगी, जून में होंगी। इसके लिए आगे देखिए क्या है इसमें। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा है कि जल्द ही जारी की जाएंगी नई तारीखें। 1 से 8वीं तक के स्कूल 15 जून तक बंद रहेंगे। 15 जून तक रहेंगे तो इसका मतलब है 1 जुलाई से ही लगभग ओपन होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव के कारण अब एक महीने देरी से की जाएगी। अब ये परीक्षाएं जून में होने की संभावना है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सोमवार को कहा है कि 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 30 अप्रैल से किसी हाल में होना संभव नहीं है। पहले इसकी जो डेडलाइन थी वो 30 अप्रैल थी। बोर्ड की परीक्षाएं 30 अप्रैल से होनी थी, लेकिन अब कोरोना की वजह से ये न अप्रैल से शुरू हो रही हैं न मई में शुरू होंगी, अब ये जून में शुरू होंगी। इसके लिए नई डेट आगे आने वाली है। 1 से 8वीं तक की 15 जून तक बंद हैं ही, तो हो सकता है वो जून तक जुलाई तक बंद हो जाएंगे। 90% विद्यार्थियों को हासिल हुए प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं। सरकारी स्कूल में 9वीं और 11वीं की वार्षिक प्री बोर्ड परीक्षाओं की कापियां और प्रश्न पत्र बांटे गए हैं। सभी स्कूलों में कक्षा 9 और कक्षा 9 के और 11 के जो बच्चे हैं उनको सभी पेपर मिल चुके हैं और सभी कापियां मिल चुकी हैं। अब ये अपने पेपर कॉपी जो उत्तर पुस्तिका है उसे लेकर के घर जाएंगे, घर पे सॉल्व करेंगे और इनको 1 हफ्ते के अंदर जमा करेंगे। तो घर पर पेपर करना तो बहुत अच्छा होता है, लगभग सभी बच्चे जानते ही हैं। दूसरी एक नई न्यूज निकल के आ रही है 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी 17 से 20 मई तक कभी भी दे सकते हैं प्रायोगिक परीक्षा। ये इसमें कोई डेट नहीं है, इसमें कभी भी दे सकते हैं, इस प्रकार का न्यूज निकल के आ रहा है। देखिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाओं के लिए समय बढ़ा दिया गया है। अब विद्यार्थी 7 अप्रैल से 20 मई तक की
कभी भी प्रायोगिक परीक्षा दे सकते हैं। स्कूल के प्राचार्य 17 अप्रैल से 20 मई तक की अवधि में परीक्षा ली जाए। इससे नियमित और स्वाध्यायी विद्यार्थी 17 अप्रैल से 20 मई तक की तारीख के बीच कभी भी अपने परीक्षा केंद्रों पर प्रायोगिक परीक्षा दे सकते हैं। वहीं नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा का आंतरिक बाकी अंक 22 मई तक जमा कर सकते हैं। अगली न्यूज निकल के आ रही है, कोरोना से निपटने मंत्रियों को दी जिलों की जिम्मेदारी। हर मंत्री को एक एक दो जिलों की जिम्मेदारी दी जाएगी। आगे, टीआरएस कॉलेज के छात्रों पर कोरोना संक्रमण का खतरा। एनएसयूआई ने कलेक्टर कमिश्नर को दिया ज्ञापन। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की रीवा इकाई ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। इसमें कोरोना संक्रमण का खतरा है, तो इसके लिए केवल बचाव, सैनिटाइज, यही सब चीजें होनी चाहिए। अगली न्यूज है, प्री बोर्ड परीक्षा के लिए छात्रों को बांटे गए प्रश्न पत्र। ये मैंने आपको बता दिए। जिले के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत 10वीं और 12वीं के 32,000 छात्रों को प्री बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका बांटी गई हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते दायरे को देखकर स्कूल विभाग ने प्री बोर्ड परीक्षा ओपन बुक प्रणाली के तहत कराने के निर्देश दिए हैं। उक्त निर्देश के पालन में ही छात्रों को प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिकाएं बांटी गई हैं। अब उक्त उत्तर पुस्तिकाएं छात्र अपने विद्यालय में 28 अप्रैल तक जमा कर सकेंगे। उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने के बाद उनका मूल्यांकन विद्यालय के शिक्षकों द्वारा ही किया जाएगा। 10वीं के 18,500 छात्र और कक्षा 12वीं के 14,446 छात्र इस प्री बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा विभाग ने हायर सेकेंडरी छात्रों की परीक्षा पहली कक्षाओं में बैठाकर लेने की तैयारी की थी। इसके लिए समय सारणी भी जारी हो चुकी थी। फिर कुछ दिनों से कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा, जिसके चलते परीक्षा की सारी व्यवस्थाएं ठप हो गई। ऐसे में अब स्कूल में शिक्षा विभाग की योजना में बदलाव करना पड़ रहा है। कक्षाओं में बैठाकर जो परीक्षा लेनी थी उसमें बदलाव करके घर के लिए प्रश्न पत्र और कॉपियां देने की योजना बनाई गई है, जिस पर अब अमल किया जा रहा है। प्रवेश पत्र जारी, त्रुटि सुधार 15 तक। प्रवेश पत्र देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं के छात्रों की मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। विद्यालय प्राचार्य उक्त प्रवेश पत्र को MP ऑनलाइन के जरिए डाउनलोड कर सकेंगे, फिर उस पर हस्ताक्षर और सील लगा करके छात्रों को दे देंगे। इसमें कोई भी त्रुटि हो तो वो 15 अप्रैल तक अपना सही करा सकते हैं। अगला है, प्राचार्यों की लापरवाही से शिक्षकों को नहीं मिल सकी 7वें वेतनमान की पहली किस्त। और इसके बाद अगली न्यूज है, 30 अप्रैल से होने वाली MP बोर्ड परीक्षाएं टली, जून में होंगी। ये मैंने आपको बता दिया है। 12वीं और 10 से 12वीं की पहली जो परीक्षा थी वो 30 अप्रैल से होने वाली थी, लेकिन अब वो नहीं होंगी। 18 अप्रैल को होने वाली वन सेवा परीक्षा थी वो भी स्थगित कर दी गई है। इसकी अगली डेट आगे मिलेगी। जिले के अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर कलेक्टर ने रोक लगाई है। भोपाल में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अविनाश लवानिया ने जिले के अधिकारी कर्मचारियों का अवकाश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। किसी भी कर्मचारी को और अधिकारी को छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण चल रहा है। सिर्फ 25% कर्मचारियों से ही चलेगा राजकाज। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य मंत्रालय और संचालनालय और राज्य स्तरीय सभी कर्मचारियों में सिर्फ 25% कर्मचारियों से ही काम कराया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने इसके जारी आदेश कर दिए हैं। कोविड के चलते सरकारी कार्यालयों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी ही पूरी तरह उपस्थित रहेंगे, जबकि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी हैं वो केवल 4 दिन में 1 दिन ही आएंगे। और इसमें जो भी बदलाव होगा वो कलेक्टर इसके लिए निर्णय ले सकेंगे। महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्थगित हो चुकी है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के भीतर 63,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े किसी भी देश में एक दिन में आए केसों में सबसे ज़्यादा हैं। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि 12वीं के एग्जाम मई अंत तक और 10वीं की परीक्षाएं जून में होंगी। उन्होंने कहा छात्रों का स्वास्थ्य हमारे लिए सबसे जरूरी है। इतने केस रविवार को दुनिया में कहीं भी इतने केस दर्ज नहीं हुए। अमेरिका, फ्रांस और ब्राजील जैसे देश भी अब महाराष्ट्र से पीछे हो गए हैं। इसलिए अब यह माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगना तय है। अगला है, शहर में स्कूल बंद हैं, ग्रामीण इलाकों में बांटे प्रश्न पत्र। जो कक्षा 9वीं और 11वीं के जो सालाना परीक्षा के पेपर हैं और उनकी आंसर शीट है वो बच्चों को बांट दी गई हैं। ये ग्रामीण इलाकों में भी बांटे गए हैं और शहरी स्कूलों में भी बांटे गए हैं। अगली न्यूज है, आयुक्त स्कूल और शिक्षा और DEO शिवपुरी पर 50,000 का हर्जाना है। यह है, हाईकोर्ट ने 6.5 साल भी कर्मचारियों को पेंशन और अन्य भुगतान नहीं होने पर ये सब किया है। इसके बाद अगला न्यूज है, मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड में अनुकंपा नियुक्ति के 36 आदेश जारी किए गए हैं, जो कि बहुत दिन से ये भर्ती लटक रही थी। इसके बाद में
मंत्रालय में कोरोना का खतरा है, कर्मचारी असमंजस में है। 25% कर्मचारी रोटेशन के तहत बुलाने का आदेश हो गया है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। जो कर्मचारी हैं उनको 4 दिन में 1 दिन जाना है, जिससे 25% जो 4 कर्मचारी हैं वो एक दिन करके आएंगे, लेकिन इसका अभी कोई पालन नहीं हो रहा है। सरकार की नाक के नीचे अनदेखी हो रही है। इसके बाद अगला ये न्यूज है, एमपी बोर्ड कोरोना के चलते जून तक टली 10वीं 12वीं की परीक्षाएं, ये मैं बता चुका हूँ। बैतूल में लापरवाही, वृद्धा को वैक्सीन की डबल डोज लगा दी है, इससे स्वास्थ्य कर्मियों की बहुत बड़ी लापरवाही मानी जा रही है। इसके बाद स्कूलों में ओपन बुक पैटर्न से एग्जाम, पेपर और कॉपी लेने पहुंचे 85% स्टूडेंट। इसके बाद अलग है, स्कूल शिक्षा विभाग 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं के साथ 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के ओपन बुक पैटर्न पर कराई जा रही हैं। उसमें सभी सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को पेपर और कॉपी बांटी जा रही हैं। कोरोना के कारण ऐसा पहली बार हो रहा है। तो ये थी एमपी बोर्ड से संबंधित सभी शैक्षणिक समाचार, सभी शिक्षा से संबंधित खबरें। इसी प्रकार की खबरें जानने के लिए आप अब देखते रहिए अपने इस चैनल को और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।